हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, राठी एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो चलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने रीजनिंग का एक बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है अल्फ़ाबेटिक टेस्ट। अब दोस्तों, आपने अल्फ़ाबेट्स बचपन में बहुत याद किए होंगे। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, जो आपको अभी तक याद हैं। ये कैसे संभव हुआ? तो मैं ये बता दूं कि आपने उस टाइम अल्फ़ाबेट्स कुछ फ़ोटोज़ या फिर किसी न किसी इमेजिनेशन से याद किए हैं जो हमें आज तक याद रहे हैं। तो चलो दोस्तों, आज फिर मैं दोबारा आपको ऐसी ऐसी बेहतरीन से बेहतरीन इमेजिनेशन से इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स सिखाने की कोशिश करता हूँ जो आप कभी नहीं भूल पाओगे। क्योंकि दोस्तों, रीजनिंग सब्जेक्ट को शुरू करने में सबसे पहला टॉपिक ही हमारा अल्फ़ाबेटिक टेस्ट का ही आता है। क्योंकि दोस्तों, आपने कभी एग्ज़ाम दिया होगा तो आपने देखा होगा रीजनिंग के बड़े सारे टॉपिक्स में अल्फ़ाबेट्स का यूज़ होता है। जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को ले लो या फिर हमारे सीरीज़ के क्वेश्चन हो, इनके अंदर अल्फ़ाबेटिक के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। लेकिन आपको दोस्तों अल्फ़ाबेट्स याद ना होने के कारण आपके नंबर कहीं ना कहीं कट ही जाते हैं, या फिर आप एग्ज़ाम में अल्फ़ाबेट्स को याद करने के लिए या तो उंगलियों पर गिनते हो या फिर एग्ज़ाम में किसी पेज पर लिखते हो, जिससे आपके क्वेश्चन सोल्व करने में बड़ा टाइम वेस्ट होता होगा। और आप ये बाहर आके सोचते होंगे, यार काश ये अल्फ़ाबेट्स याद हो जाएं तो मज़ा ही आ जाए। तो चलो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी बेहतरीन ट्रिक से अल्फ़ाबेट सिखा दूंगा। उसके बाद ना तो आपको किसी यूट्यूब चैनल पर जाना पड़ेगा और ना ही किसी बुक से आपको अल्फ़ाबेट्स याद करने की ट्रिक ढूंढनी पड़ेगी। आप देखते ही बता दोगे कि हमारा आर 18 पर और ए 1 पर आएगा, और कहीं दोनों वर्ड्स आपको इकट्ठे मिल जाएं आर ए, तो आप देखते ही बता दोगे आर ए का मतलब है राठी एकेडमी। क्योंकि दोस्तों, हमारे चैनल पर ही ऐसी ऐसी बेहतरीन ट्रिक्स मिलेंगी जो ना आपने कहीं पढ़ी होंगी और ना ही कभी सोची होंगी। तो चलो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं ईजोटी की बात कर लूँ। इसके अंदर दोस्तों EJOTY में 5 वर्ड हैं और ये हमें 5 के टेबल से ही याद करने होंगे। जैसे 5, 10, 15, 20, 25। ये हमारे ईजोटी में याद करने में मदद करेगा। उसके बाद दोस्तों मैं ABCD को ले लूँ, तो मैं ये ABCD सिखाने का प्रयत्न एक कहानी के माध्यम से करता हूँ। दोस्तों, जैसे आप किसी रिलेटिव के घर जाओगे तो आपको वहाँ एक छोटा बच्चा मिलेगा। आप उससे सबसे पहले ये पूछोगे, बच्चे आपका नाम क्या है? उसके बाद आप उससे पूछोगे, आपको ABCD या 1 2 3 4 आते हैं क्या? तो उसी से हम याद कर लेंगे। ABCD का मतलब है 1 2 3 4। ये देखा दोस्तों आपने कैसे ABCD ईज़िली याद करने के लिए एक कहानी के मदद से आपको याद हो गई। उसके बाद हम दोस्तों ई पर आते हैं। तो ई को हम अगर डिजिटल फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो ये हमें कहीं ना कहीं ऐसा दिखेगा। तो ये ऐसा दिखने से हमें पहले ही पता चल रहा है ई हमारा 5 पर आएगा। उसके बाद अगर हम एफ़ को ले लें तो एफ़ को अगर हम डिजिटल फॉर्म में लिखें तो ये हमारा 6 दिखने का प्रयत्न करता है। तो हम यहीं से ही देखते हैं एफ हमारा 6 पर आता है। अब दोस्तों बात कर ले हम कहीं ना कहीं जी की। तो ये दोस्तों जी को याद करना तो बड़ा आसान है। जी में ही इसका नंबर छुपा हुआ है। जैसे आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं आपको जी में ये 7 दिख रहा होगा। तो मैं ये बता दूं, जी आपका 7 पर आएगा, जिसको आप इजीली याद कर सकते हो। एच को अगर आप डिजिटल फॉर्म में लिखोगे तो ये कहीं ना कहीं 8 दिख रहा होगा। तो आप कहीं एच को देखोगे तो इजीली बता दोगे कि एच 8 पर आता है। अगर हम आई की बात करें तो ये आई में पहले से ही हमें 9 दिख रहा है। तो हम देखते ही आई में 9 लिख देंगे। और चलो दोस्तों, अब हम
के की बात कर लेते हैं। के को समझाने के लिए मुझे दो रबड़ों की मदद लेनी पड़ेगी। पहले मैं दो रबड़ों को ऐसे सीधा रखूँगा और फिर बीच से इस रबड़ को ऐसे इस पर खींच दूंगा, तो ये कहीं ना कहीं के दिख रहा होगा। तो हम के को देखते ही बता देंगे कि के हमारा 11 पर आता है। और दोस्तों, के को समझाने के लिए मैं एक और मेथड यूज़ करता हूँ, क्योंकि दोस्तों मुझे पता ही है आप आईपीएल देखने के तो शौकीन बड़े तगड़े होंगे। तो आपने आईपीएल में किंग्स इलेवन पंजाब का नाम सुना ही होगा। किंग्स से हम के को याद करेंगे और 11 पंजाब में हमारा 11 पहले ही आ रहा है, तो हमारा के ईजिली याद हो जाएगा। अब दोस्तों हम एल को ले लेते हैं। एल में हमें दो डंडे दिख रहे हैं, तो हम पहले दो लिख लेंगे और इसके आगे एक लगाएंगे, तो एल को याद करने के लिए हमें 12 ईजिली हो जाएगा। उसके बाद वी को लेंगे, तो वी में भी दो डंडे हैं, तो हम दो लगाएंगे और ये हमारा वी 22 पर हो जाएगा। अब दोस्तों हम एन की बात कर लेते हैं। दोस्तों आपने रोमन लैंग्वेज पढ़ी होगी। हम रोमन लैंग्वेज में 4 को ऐसे लिखते हैं, और अगर हम इसको ऐसे मिला दें तो ये कहीं ना कहीं हमें एन की शेप दे रहा है। तो हम एन को देखते ही बता देंगे कि हमारा एन 14 पर आएगा। अब दोस्तों हम एम को ले लेते हैं। हमारा एम, अगर हम एम को ऐसे पलट कर लिखें तो हमारा एम ऐसे लिखा जाएगा, और इसके आगे हम एक लगा देंगे तो एम हमारा 13 पर हो जाएगा। और डब्ल्यू को अगर हम पलटेंगे तो हमारा डब्ल्यू 23 पर दिखेगा। फिर हम दोस्तों ले लेते हैं पी को अगर हम ऐसे करके पलट दें तो हमें ये 6 पर दिखता है, और इसके आगे एक लगा देंगे तो पी हमारा 16 पर हो जाएगा। अब दोस्तों बारी आती है क्यू की। दोस्तों आप चंडीगढ़ तो गए ही होंगे, और मैं ऐसा कैसे मान लूँ कि आप चंडीगढ़ गए हो और आपने चंडीगढ़ में सेक्टर 17 ना देखा हो। और दोस्तों जिन्होंने ना देखा होगा वो पंजाबी सॉन्ग्स तो सुनते ही होंगे, उसमें बड़ी बार सेक्टर 17 की बात आती है कि चंडीगढ़ सेक्टर 17। तो दोस्तों आप हर रोज़ शाम को सेक्टर 17 में घूमने जाते हो, क्योंकि वहाँ पे बड़ा क्राउड होता है। तो दोस्तों जब आप शाम को घूमने जाते हो तो आपकी मम्मी आपसे कहती है, बेटे आप हर रोज़ सेक्टर 17 क्यों जाते हो? तो हम क्यों को याद करने के लिए ये ध्यान रखेंगे कि आपकी मम्मी पूछती है, सेक्टर 17 क्यों जाते हो? सेक्टर 17 क्यों जाते हो? तो आपको देखा आपने कैसे सेक्टर 17 भी याद कर लिया। उसके बाद हम आर को ले लें, तो आर को अगर हम डिजिटल फॉर्म में लिखने का प्रयत्न करें तो ये 8 दिखता है, तो आर हमारा 18 पर हो गया। इसको अगर हम ऐसे डिजिटल फॉर्म में देखें तो ये हमारा 9 होगा, और ये 19 पे हमारा एस हो जाएगा। अब बारी आती है यू की। यू को हम यू लिखेंगे, मतलब हम यू को खुद ही मान लेंगे, और हम ये दोस्तों मान लेंगे कि हमारी खुद की उम्र 21 है। मैं जानता हूँ दोस्तों आप कहीं ना कहीं 21 से तो बड़े ही होंगे, लेकिन आपको मानना है कि आप 21 के हो। उसके बाद हम ले लेते हैं एक्स वाई जेड को। अब दोस्तों एक्स वाई जेड को याद करने के लिए मैं आपको एक बेहतरीन कहानी के माध्यम से सिखाने का प्रयत्न करता हूँ। दोस्तों जैसे आपकी नई नई शादी होती है, या फिर आपके दोस्त की शादी होती है और वो अपनी ससुराल में जाता है, तो उसकी वहाँ पर बड़ी खातिरदारी होती है। तो वहाँ पर उसकी माताजी आती हैं और उनसे पूछने का प्रयत्न करती है, बेटा रात को खाने में क्या बनाऊँ? तो आप उनको कहोगे, माताजी कुछ मर्जी बना लो। फिर वो दोबारा पूछेगी, फिर भी आपका खाने का क्या इच्छा है? तो आप उनको कहोगे, माताजी आलू टमाटर को छोड़कर एक्स वाई जेड कुछ मर्जी बना लो। तो हमारा एक्स वाई जेड आ गया 24, 25, 26। तो देखा दोस्तों आपने कितनी आसानी से ये सारे सीख लिए कि हमारे अल्फ़ाबेट्स कितने आसान हैं। तो चलो दोस्तों आप एक बार फिर से हमारे साथ प्रैक्टिस कर लो। हमारा ए आएगा 1, 2, 3, 4। ये हमने ABCD में 1, 2, 3, 4 सीखा। 5 को हम अगर डिजिटल फॉर्म में देखें तो ये हमारा कहीं ना कहीं 5 दिख ही रहा है, ई हमारा 5 पर आ जाएगा। एफ को अगर हम डिजिटल फॉर्म में लें तो ये हमारा 6 पर आता है।
जी के अंदर तो 7 पहले से ही छुपा हुआ है। एच में 8 डिजिटल फॉर्म से ही हमें पता चल रहा है। आई 9 दिख ही रहा है, तो इसको याद करना तो मुश्किल होगा ही नहीं। जे हमने इजोटी से सीखा। के को हम किंग्स 11 पंजाब से भी सीख सकते हैं। किंग्स 11 पंजाब से के से किंग्स को, और 11 पंजाब में 11 आता है। एल में 2 डंडे तो ये 12 पर आएगा। अगर एम को हम पलट के देखें तो ये हमारा 13 पर आता है। एन रोमन लैंग्वेज में 4 लिखा जाता है और ये 14 पर होगा। इजोटी से हम ओ को 15 पर सीख लिया हमने। पी को अगर हम पलटे तो ये 16 पर दिखता है। सेक्टर 17 में आपकी मम्मी पूछती है क्यों जाते हो, तो उससे आपको क्यों याद हो गया, क्यों हमारा सेक्टर 17 से 17 पर आता है। आर में हम अगर डिजिटल फॉर्म में देखें तो ये 8 होता है और 18 पर आएगा। अगर हम 9 एस से 9 बना लें तो ये हमारा 19 पर आएगा। और टी हमारा इजोटी में 20 पर होता है। और यू की एज तो आपको दोस्तों पता ही है कि 21 है। वी में 2 डंडे तो ये 22 होगा। डब्ल्यू को अगर हम पलटे तो ये 23 पर आता है। एक्स वाई जेड तो आप ससुराल में घूम के आए हो तो आपको पता ही है, 24, 25 और 26 पर आता है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने ये सारे समझने की कोशिश की कि हमने कैसे बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया, और कहीं ना कहीं आपको दोस्तों समझ भी आ गया होगा। तो चलो दोस्तों, आज मैं अपना टॉपिक यहीं ख़त्म करता हूँ। अगली क्लास में एक नया टॉपिक के साथ मिलते हैं। अगर दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।